है कि ये जो छात्र का मुद्दा है, ये वोटिंग का मामला बन पाता है। देखिए, इधर देखिए जरा से। यहाँ के जो छात्र हैं जो बैठे हुए हैं लगातार नेतृत्व दे रहे हैं या लगातार भागीदारी कर रहे हैं। अब बताइए, जब 65 दिन 66 दिन जो आंदोलन करेगा वो नॉन सीरियस तो होगा नहीं। नहीं, उसका तो अपना एक अलग कमिटमेंट होगा, अलग अपना एक आइडियोलॉजी होगा, कमिटेड आइडियोलॉजी होगा। उसका कितना वो वैचारिक रूप से कितना दृढ़ होगा। और वैचारिक रूप से दृढ़ वही व्यक्ति हो सकता है जिसके पास जो है ज्ञान हो, जिसके पास बौद्धिक क्षमता हो। और एक बात बताइए, आपको ही पता है कि 40 जो सीटें हैं उसका मार्जिन कितना है? 2000 से भी कम, 1000 से भी कम। तो हम लोग पढ़े लिखे हैं, भर दिन संविधान ही पढ़ते हैं। हम लोग संविधान पढ़ते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, हिंदू पढ़ते हैं, तमाम जो सेफ्रोनिज्म है जो कि चुनाव का मैनेजमेंट करते हैं उनका भी आंकड़ा डाटा हम लोग देखते रहते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि जो है जो आज तक नहीं हुआ है वो कल ना हो। ऐसा नहीं है, एकदम संभव नहीं हो सकता है आगे। हो सकता है आने वाले दिन वो चीज़ दिखें, क्योंकि जो बड़ा प्रोसेस और प्रोटेस्ट होता है उसका असर पड़ता है राजनीति पे। आप देखिए अन्ना मूवमेंट को, आप देखिए जो किसान वाला मूवमेंट चल रहा है, आप देखिए जयप्रकाश जी के मूवमेंट को, और आप आने बहुत सारे मूवमेंट वो दिखाते हैं ऐसा। अच्छा, ये है कि अभी आयोग जो मेंस का डेट दी है और फॉर्म भराने का डेट, तो वो लगता है कि ये हताशा में उठाया गया कदम है आयोग का ये। हाँ, पूरा पूर्णतः हताशा। एक बात बताइए, जब मामला कोर्ट में चल रहा है, मेरा ये कहना है, तो आयोग जो फॉर्म भरने का और जो ये एग्ज़ाम का डेट दी है, तो ये आप लोगों के आंदोलन में आवाज़ उठी थी कि वो उसका मतलब ये कमज़ोरी है इसलिए फॉर्म का डेट नहीं दे रहा है। कहीं इसके रिएक्शन में तो नहीं किया है वो? देखिए, जब चेयरमैन ही करप्ट हो, उसकी नियुक्ति और संवैधानिक हो, तो मनमाने तरीके से ले सकते हैं निर्णय। अच्छा, वो कौन रोक रहा है? आप लेते रहिए निर्णय, लेकिन आप जवाब तो दीजिए सुप्रीम कोर्ट में। आपको जो है जब हियरिंग हुआ, शायद हियरिंग जो है 6 तारीख को हुआ था, 7 तारीख को हुआ था जनवरी में, और 25 को दोबारा हियरिंग होनी है सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन के नियुक्ति को लेके। उनकी नियुक्ति पर जो सवाल है, नोटिस बिहार सरकार को भी है, नोटिस रवि पवार जी को भी है, और दोनों ने अभी तक जवाब नहीं। कल तक की रात तक का मैं अपडेट दे रहा हूँ, कल तक कोई जवाब नहीं गया है वहाँ पे। अच्छा, आप इतने ही सक्रिय हैं, संवेदनशील हैं, तत्पर हैं, तो आप पे जो आरोप लगे हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय का आप अगर सम्मान करते हैं, तो आप जो है नोटिस का जवाब दीजिए पहले, फिर बाद में इधर मैन के नोटिस निकालते रहिएगा। लेकिन हो क्या गया है कि मॉरली लोग काफ़ी करप्ट व्यक्ति है जो भी वहाँ बैठा हुआ है। तो कोई आदमी 10 साल से बैठा हुआ है। अब एक बात बताइए, पहली बार हुआ है क्या ये चीज़? बीपीएससी में जब से दे रहा हूँ एग्ज़ाम, जब से मैं बहुत दिनों से एग्ज़ाम, बहुत बार मैं इंटरव्यू दिया है। और ये बात इसलिए बोलना जो मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ कि मैंने ये बात इसलिए बोलना जरूरी होता है, मैं समझता हूँ पूरे क्रोनोलॉजी को मैंने समझा है। जब आप असंवैधानिक तरीके से नियुक्त किए गए हैं, आप जो मन से निर्णय लेते रहिए, और आप इसलिए जो है रिक्रूटमेंट निकाल रहे हैं कि आपको कमाना है पैसा ही कमाने के लिए आप इस तरह से कर रहे हैं। आप जिससे ले लिए हैं मनी, उसको आप नौकरी नहीं देंगे, फिर आप कैसे उनके साथ जस्टिस कर पाएंगे? एक डर तो उनको ये भी है, कहीं मान चलिए वो लोग ना चले जाए सुप्रीम कोर्ट, या कहीं और मान चलिए कुछ और ना कर बैठे हैं, कहीं और से मामला ये चीज़ें ना आ जाए, बहुत ज़्यादा मामला जो है ये पब्लिक में ना जाए, इसीलिए ये डर हो सकता है। दूसरा बात क्या कि वो लोग ना सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान कर रहे हैं, ना जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट का सम्मान कर रहे हैं, तो ये लोग कोर्ट से भी ऊपर हो गए हैं। भारतीय लोकतंत्र में कोर्ट से भी ऊपर हैं ये लोग, इसलिए निर्णय ले रहे हैं। तो हमको तो चाहिए कि खास करके मीडिया को भी पूछना चाहिए जाके वहाँ पे कि आप क्या सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर हैं? क्या आप जो हाई कोर्ट के सख्ती से आप ऊपर चले गए हैं, या आप जो निर्णय ले रहे हैं वो कितना संवैधानिक है? क्योंकि आप पे भी ऑलरेडी लीगल नोटिस आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का। तो देखिए, इनका क्या है नहीं है, बस जब इन हताश निराश होते हैं, जब फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, तब एक नोटिस आता है इनका, या तो लीगल नोटिस छात्रों पे आ जाएगा, या शिक्षकों पे आ जाएगा, या एक अलग डेवलपमेंट दिखेगा। अब लगातार हियरिंग भी चल रहा है। अगर हियरिंग होती रहती तो इस तरह का निर्णय कोर्ट नहीं ले ये लोग नहीं ले पाते। तो वहाँ भी कुछ कमजोरी दिख रही है। जबकि आयोग खुद 22 सेंटर पर अनियमितता का बात मांग के कराया है एग्ज़ाम, तो इसका मतलब अप्रत्यक्ष रूप से छात्र की बात को मान रहा है। आखिर अनियमितता हुआ है, यही बात तो छात्र कह रहा है कि एक परीक्षा का 2 एग्ज़ाम 2 रिजल्ट, यही ना मेन मुद्दा है। जबकि आयोग भी मान रही है कि देखिए, पहले तो ये लोग बोल रहे थे 400 कितना 912, हाँ बोल रहे थे 911 ठीक रहा। हाँ। एक बाद में इन्होंने एस्टेब्लिश किया 22 सेंटर, तो उसी दिन तो मुझे तो लगता है कि निर्णय तो उसी दिन कैबिनेट से जाना चाहिए। नहीं, वो जो एक सेंटर था वहाँ 13,000 छात्र थे, जो कहने के लिए एक सेंटर था, वो 22 सेंटर। मैं ये कह रहा हूँ कि ऑलरेडी 22 सेंटर पटना में बना, हाँ, ठीक है,
अगर वो सही रहते हाँ तो वहीं एग्जाम करवा लेते फिर कंडक्ट, अच्छा उसी को सेंटर बनवा लेते। हाँ हाँ अरे उसमें पूरा का पूरा जो है आप करप्शन दिखता है। अच्छा आप बताइए कि वो वहाँ इन्वेस्टिगेटर थे राम इकबाल सिंह, वो जब इनको मृत्यु होती है उनके गले में जो है फीता मिलता है असिस्टेंट इसका एग्जामिनेशन इसका कंट्रोलर का या समथिंग जो भी है वो मिलता है उनका। तो पूरा का पूरा देखिएगा कि क्रोनोलॉजी में ही। आप बताइए शुरू में बोले कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, नॉर्मलाइज फिर रिजल्ट कैसे दे दिए? पहले बोले हम यूपीएससी का पेपर पैटर्न पे लेंगे, फिर कुछ भी नहीं किए। पहले बोले जिस दिन 13 को शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया रवि परमार जी ने कि कहीं कुछ नहीं हुआ, हम कुछ नहीं करेंगे। अब 3 दिन के बाद क्या किया? पेपर कैंसिल कर रहे हैं खुद से। आप एक ही बात बताइए, एक ही पेपर का, एक ही एग्जाम का 2 पेपर कैसे हो सकता है? अगर 2 पेपर होता है, मान लेते 2 पेपर होता है, तो फिर एग्जाम का जो रिजल्ट का मैकेनिज्म क्या होता है ये बताए वो बताइए। 2 एग्जाम होगा तो कट ऑफ 1 अगर होगा तो कैसे होगा? जबकि पहला बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 6% छात्र उत्तीर्ण हुए थे, सेकंड बार में था। मैं बात बराबर बोल चुके हैं हम लोग, बात ये चल रहा है शुरू से ही। अच्छा और ये पूरा का पूरा समाज में है, पूरे भारत में ये बात चल वो रहा है। 18% हो गया तो वो 20% है, 20% है, वो 4 वाले में 20% है, 13 वाले में 6% 6% है। 6% है। अच्छा ये राहुल गांधी यहाँ आए, दीपंकर भट्टाचार्य यहाँ आए, या और भी मतलब गण्यमान्य व्यक्ति यहाँ जुड़े रहे आंदोलन से, बावजूद इसके आयोग पे कुछ नैतिक दबाव बन नहीं पा रहा है। इसका क्या लगता है आपको? देखिए नैतिक दबाव किससे बनेगा? आप नैतिक आदमी रहेंगे तब नैतिक दबाव बनेगा। जो करप्ट व्यक्ति है उस पर आप नैतिक दबाव नहीं बना सकते हैं। आप उस पर जो है कानून का ही चोट कर सकते हैं, या आप उस पर जब रोड पर उतरेंगे 50,000 लोग तब उन पर दबाव पड़ेगा, तभी ना दबाव पड़ेगा। और नैतिक रूप से जो करप्ट व्यक्ति है उस पर आप मोरलिटी का तो बात ही नहीं है वहाँ। वो इथिकल वैल्यू, अगर इथिकल वैल्यू रहता तो क्या सरकार उनको नियुक्त करती? वो क्या रहा है, ये आदरणीय अतुल प्रसाद जी जो एक पूरा का पूरा एक जो ट्रांसपेरेंसी और जो एक स्टैंडर्ड एस्टेब्लिशमेंट किए थे आयोग में, उसके बाद छात्रों का विश्वसनीयता भी बढ़ा आयोग को लेके, उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया रवि परमार जी ने। अच्छा ये कल तक जो है यहाँ मतलब आप लोगों की मांग अभी तक नहीं मानी गई है, लेकिन छात्र की संख्या कम हो गई है, तो क्या रणनीति चेंज हुआ या फिर क्या है इसका? नहीं रणनीति, देखिए आंदोलन आप भी पढ़े, सभी लोग पढ़े लिखे हैं यहाँ पे। आप गांधी जी के आंदोलन को देखेंगे, STS ठहराव, फिर ठहराव संघर्ष वो तो है ही, वो तो छोटी चीज़ें हैं वो। देखिए आंदोलन का तरीका 2 तरीका का होता है। एक होता है डिस्ट्रक्टिव होता है, मतलब विध्वंसात्मक होता है, जिसमें आमरण अनशन आ गया, धरना, हड़ताल, प्रदर्शन, रोड प्रोटेस्ट, सविनय अवज्ञा हो गया, सत्याग्रह हो गया। दूसरा होता है रचनात्मक। गांधी जी अपने समय में क्या करते थे? जब आंदोलन धीमा पड़ता था, आंदोलन धीमा नहीं पड़ता है, आंदोलन को धीमा किया जाता है ऊर्जा संग्रहित करने के लिए, फिर जन जागरण को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, वैचारिक रूप से चीज़ों को और समाज में फैलाने के लिए। तो उस समय क्या करते गांधी जी करते थे? स्त्री शिक्षा पे कम बल देते थे, सफाई, वयस्क शिक्षा बल, स्वच्छता पे बल देते थे, मतलब चरखा पे, स्वदेशी पे, उद्योग पे, ये सब बल देते थे। पंचायती मतलब वो ग्राम स्वराज वगैरह बल देते थे। अभी 2 चीज़ें नहीं रह गई है। अभी जो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार सरकार का और उसका बीपीएससी का विरोध कर रहे हैं, तो हम लोग अब क्या करेंगे? डिजिटली जो है वो एक तरफ तो मान चलिए ट्विटर पे या इंस्टा पे, फेसबुक पे लगातार वो भी करेंगे। पोस्ट कार्ड जो है 50,000 से ज़्यादा पोस्ट कार्ड लिखा जा चुका है, आज से भेजना जो है स्टार्ट होगा, जिसमें कुछ आधा मतलब 10,000 पोस्ट कार्ड इनको मिलेगा और ऑनरेबल चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट को, और 40-50,000 जो है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को भेजिएगा। गर्दनी बाग से होते हुए भेजिएगा कि यहीं से जारी कीजिएगा भेजना? नहीं, वो तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू जाएगा। अच्छा हाँ। गर्दनी बाग में तो पोस्ट ऑफिस है नहीं। अगर आप पोस्ट ऑफिस देना चाहते हैं तो जाके माननीय हाई कोर्ट से बात कीजिए कि यहाँ पोस्ट ऑफिस एक लेटर बॉक्स यहाँ लगवा दें। और तो ये रहेगा। और दूसरा बात ये रहे कि हम लोग लगातार जो है अब सोच रहे हैं कि वो क्या रहा है कि इसमें कोई शक नहीं कि बहुत बड़ा मुद्दा बना है। अभी भी देखते हैं कि प्रिंट मीडिया में विशेष करके संपादकीय बहुत कम लिखे जा रहे हैं। संपादकीय नहीं के बराबर लिखे जा रहे हैं। हालांकि शुरुआत में लिखे गए हैं। 2 हिंदू ने बहुत अच्छा कवरेज दिया, इंडियन एक्सप्रेस ने अच्छा कवरेज दिया है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने। हिंदी में कर रहे हैं। हिंदी का जो हिंदी में क्या है कि हिंदी का कुछ, मैं पत्रकारों पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ। जो प्रभात खबर के हैं हरिवंश प्रसाद जी, अभी नहीं है, पहले थे। हाँ, अभी भी हैं ही, अनौपचारिक रूप से अभी वही हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें भी जगह दीजिए, क्योंकि आप जो है मतलब आप बौद्धिक रूप से बहुत मजबूत व्यक्ति हैं। आप हमें भी अपने अखबार पर जगह दीजिए। हिंदुस्तान हम लोग के साथ लगातार संपर्क में, हिंदुस्तान जगह दे भी रही है, मतलब सभी कुल मिला जुला के लोग जगह दे रहे हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में दे रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि जैसे मास विमर्श का कैसे विषय बनेगा जब अखबार में लिखा जाएगा। और अखबार में हम लोग कल से ये प्रयास कर रहे हैं कि अखबार में लिखने वाला एक टीम हम लोग बना रहे हैं, कोऑर्डिनेट, एक टीम बना रहे हैं
जो कि लिखेंगे और भेजेंगे अखबार में, और फिर चीज़ें चलती रहेंगी। तो मतलब अभी आंदोलन ये रचनात्मक मोड में है, ये ना? हाँ, रचनात्मक मोड में है पूरा का पूरा। और देखिए फिर भी छात्र हैं यहाँ पे, हाँ, कभी- छात्र तो हैं ही, छात्र तो छात्र हैं ही। हैं। आपको ही पता है, जब सेंसिटेबल जब प्रोटेस्ट मतलब लगातार चल रहा है, तो आंदोलन का स्वरूप समय के अनुसार बदलता है। लेकिन ये तब तक आप कब तक चलेगा ये आंदोलन? देखिए जब तक री एग्जाम नहीं होगा तब तक चलेगा। तब तक चलेगा। चलिए, धन्यवाद। अपना नाम कह दीजिए अपना। मेरा नाम नीतीश है। नीतीश है। ये नाम भी बहुत मिल रहा है सरकार से।